हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल किरण एकेडमी। तो यूपी पुलिस कांस्टेबल की जो ये हिंदी की सीरीज़ है, यह प्रैक्टिस सेट आज चौथा प्रैक्टिस सेट है जो हम लोग जो है सॉल्व करने जा रहे हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या है कि पहला क्वेश्चन क्या है कि अल्प प्राण ध्वनियों का समूह कौन है। तो ऑप्शन क्या है, ऑप्शन ध्यान से देखिएगा। ऑप्शन नंबर 1 का ख ग, ऑप्शन नंबर बी चा जा इया, ऑप्शन नंबर सी ता था ना, ऑप्शन नंबर डी टा ठा अणा। तो बताइए अल्प प्राण ध्वनियों का समूह कौन है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। तो अल्प प्राण ध्वनियों का समूह कौन सा है, चा जा और इया जो है यह अल्प प्राण ध्वनियों का समूह है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से उच्चारण स्थान के आधार पर मूर्धन्य व्यंजन बताइए। तो आपको बताना है कि उच्चारण स्थान के आधार पर मूर्धन्य व्यंजन बताना है। ऑप्शन क्या दिया गया है, ग घ ज झ ड ढ और प फ। तो बताइए मूर्धन्य व्यंजन कौन से हैं। तो उच्चारण स्थान के आधार पर जो मूर्धन्य व्यंजन होते हैं वह होते हैं ड और ढ। तो ऑप्शन नंबर सी is the correct answer. नेक्स्ट क्वेश्चन, यण संधि का संबंध किस संधि विशेष से है। तो यण संधि का संबंध किस संधि विशेष से है। तो ऑप्शन क्या है, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि, स्वर संधि और दीर्घ संधि। तो क्या होगा इसका आंसर, यण संधि का संबंध जो है स्वर संधि से होता है। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। तो जैसे कि मैं यहाँ पर कुछ 50 क्वेश्चंस को लेकर आई हूँ जिसमें आपको सभी टाइप के क्वेश्चंस मिल जाएंगे जो है सभी, जैसे कि आप वर्णमाला, संधि, समास, क्रिया, रस, छंद, अलंकार, आपको सभी क्वेश्चन 2-3 क्वेश्चन सभी टॉपिक से मिलेंगे जो है। तो प्लीज़ जो है आप लोग इस प्रैक्टिस सेट को सॉल्व कीजिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चौथा क्वेश्चन क्या है, यशोदा। यशोदा का संधि विच्छेद क्या होगा, ये है क्या होगा यशोदा का संधि विच्छेद। यशोदा का संधि विच्छेद होगा यसा धन दा बराबर यशोदा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, समास का क्वेश्चन आ गया कि निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द बहुव्रीहि समास का उदाहरण है। तो ऑप्शन क्या है, शूलपाणी, यथाक्रम, हंसमुख और हथकड़ी। तो बताइए बहुव्रीहि समास का उदाहरण कौन सा है। तो ना ही हथकड़ी बहुव्रीहि समास का उदाहरण है, ना ही हंसमुख और ना ही यथाक्रम। बहुव्रीहि समास का उदाहरण है शूलपाणी। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, धनुर्बाण में किस तरह का समास है। तो बताइए धनुर्बाण में कौन सा समास होगा। ऑप्शन क्या दिया गया है, तत्पुरुष, बहुव्रीहि, कर्मधारय और द्वंद्व। तो धनुर्बाण में जो है ना ही तत्पुरुष समास है, ना ही बहुव्रीहि समास है और ना ही कर्मधारय समास है। धनुर्बाण में जो है द्वंद्व समास है। तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन क्या है कि मुख्य अतिथि के सम्मान में यह आयोजन किया गया है, इस वाक्य में रेखांकित शब्द में कारक बताइए। को कारक बताना है, किस में, सम्मान शब्द में आपको कारक बताना है। बताइए सम्मान में कौन सा कारक होगा। तो सम्मान में अधिकरण कारक होगा। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन क्या है कि कर्ता के साथ ने का प्रयोग न होना किस उपभाषा की प्रमुख विशेषता है। अर्थात कि जो है कर्ता के साथ ने का प्रयोग नहीं होता है, ये कौन सी उपभाषा की प्रमुख विशेषता है। ऑप्शन क्या दिया गया है, पूर्वी हिंदी, पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी हिंदी और पहाड़ी हिंदी। तो बताइए किसके साथ ना का प्रयोग नहीं होता है। तो जो है राजस्थानी हिंदी के साथ जो है जो है ने का प्रयोग नहीं होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन,
स्वातंत्र्य संग्राम में हजारों वीरों ने अपने प्राणों की आहुति दी। ठीक है, तो आपको स्वातंत्र्य का सही शुद्ध अर्थ बताना, शुद्ध शब्द बताना है। तो कौन सा होगा स्वातंत्र्य का? स्वातंत्र्य का शुद्ध शब्द होगा ऑप्शन नंबर बी, स्वातंत्र्य। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, बच्चे को आगे पढ़ने के लिए वजीफ़ा दिया जाता है। तो वजीफ़ा जो है अशुद्ध रूप लिखा गया है, तो वजीफ़ा का आपको शुद्ध रूप बताना है। तो कौन सा होगा शुद्ध रूप? जल्दी से आंसर दीजिए क्वेश्चन का। तो वजीफ़ा का शुद्ध रूप होगा वजीफ़ा। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित शब्दों में निम्नलिखित सब वाक्यों में शुद्ध वाक्य चुनिए। 4 ऑप्शन दिया गया है, 4 वाक्य दिए गए हैं, आपको जो है इसमें शुद्ध वाक्य बताना है। तो क्या है पहला वाक्य? पिताजी बाजार से सब्जी लाया, पिताजी ने बाजार से सब्जी लाई, पिताजी बाजार से सब्जी लाए, पिताजी बाजार से सब्जियां ला दी। बताइए तो कौन सा वाक्य शुद्ध है? इसमें जो वाक्य शुद्ध है वह है ऑप्शन नंबर सी, पिताजी बाजार से सब्जी लाए। ठीक, तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अशुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। क्या है वाक्य? कामायनी उच्च कोटि का काव्य है, माता पिता पूजनीय है, आपका भविष्य उज्जवल हो, इस पुस्तक का नया संस्करण प्रकाशित हो रहा है। बताइए अशुद्ध वाक्य कौन सा है? तो अशुद्ध वाक्य है माता पिता पूजनीय है। तो इसमें पूजनीय में अशुद्धि है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। और तीनों वाक्य बिल्कुल शुद्ध हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मंदिर मदिरा युग्म का उपयुक्त अर्थ वाला युग्म कौन सा होगा? तो आपको मंदिर और मंदिरा का अर्थ बताना है। तो पहले मंदिर का अर्थ होता है पूजा घर और दूसरे मंदिरा का अर्थ होता है पुजारी। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन कि नियत और नियत शब्द युग्म के सही अर्थभेद का चयन कीजिए। तो आपको नियत और नियत शब्द युग्म के सही अर्थभेद का चयन करना है। तो क्या है? पहले नियत का अर्थ होता है निश्चित और दूसरे नियत का अर्थ होगा इरादा। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन क्या है? कैवर्त शब्द का तद्भव रूप है। तो कैवर्त शब्द जो है तत्सम है, इसका तद्भव रूप क्या होगा? कैवर्त शब्द का तद्भव रूप होता है केवट। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। कैवर्त का तद्भव क्या होगा? केवट होगा। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अखरोट का तत्सम रूप है। तो अखरोट जो है तद्भव है, इसका तत्सम बताना है, यानी कि संस्कृत शब्द बताना है। तो अखरोट का तत्सम क्या होता है? अखरोट का तत्सम होता है अछोट। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, थाली का बैंगन मुहावरे का क्या अर्थ है? तो ऑप्शन क्या है? अधिक चिकना, चौड़ा होना, गोल होना और सिद्धांतहीन व्यक्ति। बताइए थाली का बैंगन का क्या अर्थ होता है? इसका आंसर दीजिए जल्दी से। थाली की बैंगन का अर्थ होता है सिद्धांतहीन व्यक्ति। तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन क्या है? 3 लोक से मथुरा न्यारी का अर्थ है। 3 लोक से मथुरा न्यारी का अर्थ क्या होगा? ऑप्शन क्या दिया गया है? कि तीनों लोक में मथुरा न होना सबसे निराला, मथुरा का बखान तीनों लोकों में है, बहुत सुंदर मथुरा का होना। तो 3 लोक से मथुरा न्यारी का अर्थ होगा जो है सबसे निराला। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, जिसकी आशा ना की गई हो। बताइए जिसकी आशा न की गई हो उसे क्या कहते हैं? तो जिसकी आशा ना की गई हो उसे अप्रत्याशित कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, वह भाई जो अन्य माता से उत्पन्न हुआ हो। वह भाई जो अन्य माता से उत्पन्न हुआ हो उसे क्या कहेंगे? तो उसे कहेंगे अन्योदर। तो ऑप्शन नंबर सी
इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो क्या होगा इसका आंसर? ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा शब्द सूर्य का पर्यायवाची नहीं है? तो सबसे पहले आप लोग क्वेश्चंस को ध्यान से पढ़िएगा तभी आंसर कीजिएगा, क्योंकि बहुत लोग हैं जो ऐसे क्वेश्चन को गलत करके आ जाते हैं जो है। तो इसमें नहीं पर ध्यान दीजिएगा कि जिस क्वेश्चन में नहीं हो अथवा हो उस पर ज़रूर फोकस कीजिएगा और सबसे पहले आप पेन से उस पर गोला कीजिएगा। ठीक है, जैसे मैंने किया है, इतना बड़ा मत कीजिएगा, थोड़ा छोटा कीजिएगा। तो क्या है कि सूर्य का पर्यायवाची नहीं है, तो सूर्य का पर्यायवाची होगा नहीं है जो है। तो पहले तो जो है मार्तंड सूर्य का पर्यायवाची है, मरीच भी है और पतंग भी है, लेकिन केसरी सूर्य का पर्यायवाची नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। ऐसे क्वेश्चन पे आप लोग ज़रूर ध्यान दीजिएगा, क्योंकि प्रेजेंट में इस टाइप के क्वेश्चन बहुत ही पूछे जा रहे हैं और पूछे जा सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है? चंद्रमा का पर्यायवाची नहीं है। फिर से वही क्वेश्चन आ गया, तो नहीं पे गोला कीजिएगा। ऑप्शन क्या है? मयंक, इंदु, सुधांशु और सरोज। तो बताइए चंद्रमा का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? तो मयंक भी चंद्रमा का पर्यायवाची है, इंदु भी है और सुधांशु भी है, लेकिन सरोज चंद्रमा का पर्यायवाची नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्या है कि कृत्रिम का विलोमार्थी शब्द है? बताइए कृत्रिम का विलोमार्थी शब्द कौन सा है? तो ऑप्शन क्या दिया गया है? प्राकृतिक, स्वनिर्मित, स्वाभाविक और स्वचालित। तो कृत्रिम का विलोमार्थी शब्द होगा प्राकृतिक। ठीक है, क्या होगा? प्राकृतिक होगा। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित सब विकल्पों में से कौन सा शब्द उदार का विलोम है? तो उदार का विलोम क्या होगा? उदार का विलोम होगा, ऑप्शन क्या दिया गया है? कठोर, निर्भय, अव्यय और अनुदार। तो उदार का विलोम ना ही कठोर होगा, ना ही निर्भय होगा और ना ही अव्यय होगा। तो उदार का विलोम होगा अनुदार। तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। अभी तक मैंने आपको 24 क्वेश्चंस कराए, जिसमें मैंने वर्णमाला, संधि, समास, क्रिया जो है और मुहावरा, एक शब्द की अनेक शब्द के लिए एक अर्थ का मैंने आपको क्वेश्चंस करा दिया है। तो इस प्रैक्टिस सेट में मैं एक मिक्स क्वेश्चन लेकर आई हूँ कि सभी टॉपिक के 2-2 या 3-3 क्वेश्चंस हैं, जो कि ये सीरीज़ जो है आपका जब तक एग्ज़ाम नहीं होता तब तक चलेगी। तो प्लीज़ जो है प्रैक्टिस सेट को डेली सॉल्व कीजिए, क्योंकि इस टाइम पे जो है अब आप थ्योरी पे बिल्कुल मत ध्यान दीजिए, सिर्फ प्रैक्टिस कीजिए। जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतनी ज़्यादा जो है आपकी जो है नॉलेज बढ़ेगी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि गृहविहीन बेघर किस शब्द का अनेकार्थी है? तो गृहविहीन और बेघर किस शब्द का अनेकार्थी है? तो मतलब गृहविहीन का अर्थ होता है कि जिसका घर न हो, बेघर का मतलब होता है जिसके पास घर न हो। तो दोनों का अर्थ एक ही होता है। तो गृहविहीन और बेघर किस शब्द का अनेकार्थी है? तो ऑप्शन क्या है? अगोरना, अगोचर, अगेह और अगुआ। तो बताइए तो किसका अनेकार्थी है? ये सब अगेह के अनेकार्थी हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, दैवज्ञ का अर्थ है? तो दैवज्ञ का अर्थ क्या होगा? देवता, ज्योतिषी, किन्नर या गंधर्व। तो दैवज्ञ का अर्थ होगा ज्योतिषी। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में विकारी शब्द कौन सा है? तो ऑप्शन क्या है? आज, लड़का, इधर, परंतु। बताइए विकारी शब्द कौन सा है? तो विकारी शब्द होगा लड़का। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, पांडव शब्द में कैसा प्रत्यय है? तो बताइए पांडव शब्द में कैसा प्रत्यय है? तो पांडव शब्द में कोई प्रत्यय नहीं है, स्त्री प्रत्यय नहीं है, ना ही कृदंत प्रत्यय है। पांडव शब्द में तद्धित प्रत्यय है। तो ऑप्शन नंबर बी
इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विराम चिन्ह का प्रयुक्त होता है, तो ऑप्शन क्या है, विवरण चिन्ह में, तुल्यता सूचक चिन्ह में, लागू चिन्ह में या संयोजक चिन्ह में। तो विराम चिन्ह का प्रयुक्त होता है संयोजक चिन्ह में, तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि भूल सुधारने अथवा शब्द में किसी त्रुटि को सही दिखाने के लिए किस कोष्ठक का प्रयोग किया जाता है। यानी कि भूल सुधारने अथवा शब्द में किसी त्रुटि को सही दिखाने के लिए किस कोष्ठक का प्रयोग किया जाता है। तो ऑप्शन क्या है, ध्यान से देखिएगा ऑप्शन को, तो बताइए किस कोष्ठक का प्रयोग किया जाता है इन सब वाक्यों में। इन सब वाक्यों में किया जाता है ऑप्शन नंबर बी, बड़े कोष्ठक का। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन क्या है, जो है रस है, आपको पंक्ति दी गई है, आपको अस्थायी भाव बताना है। तो ऑप्शन क्या है, क्वेश्चन क्या है, पंक्ति की, प्रिय पति वह मेरा प्राण प्यारा कहाँ है, दुख जल निधि डूबी का सहारा कहाँ है। सबसे पहले तो आपको अगर रस पहचानना है तो उस पंक्ति को पढ़िए और पंक्ति के अंदर जो भाव उत्पन्न हो रहा है उसको ध्यान दीजिए, इसमें किस तरह का भाव उत्पन्न हो रहा है। इसमें जो है हंसी का भाव हो रहा है, प्रसन्नता का भाव हो रहा है, कि शोक का भाव हो रहा है, कि ग्लानि का भाव हो रहा है, या फिर कि प्रेम का भाव उत्पन्न हो रहा है। इसको ध्यान दीजिए कि अगर आपको पंक्ति में आप ये समझ गए तो आप रस जो है बहुत ही जल्दी पहचान जाएंगे। ठीक है, तो पंक्ति क्या है कि प्रिय पति वह मेरा प्राण प्यारा कहाँ है, दुख जल निधि डूबी का सहारा कहाँ है। तो ऑप्शन क्या है, विस्मय, रति, शोक और क्रोध। तो बताइए जब आपने इस पंक्ति को पढ़ा तो कौन सा भाव उत्पन्न हुआ। तो जब आपने इस पंक्ति को पढ़ा तो इसमें क्या है, दुख यानी कि शोक। तो कौन सा अस्थायी भाव है, कौन सा रस है, इसमें करुण रस है, करुण रस का अस्थायी भाव होता है शोक। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, आपको पंक्ति देखिए, आपको इसमें गुण बताना है कि कौन सा गुण है। तो ऑप्शन क्या है, पंक्ति क्या है, नील परिधान बीच सुकुमार, खिल रहा मृदुल अधखुला अंग, खिला हो ज्यों बिजली का फूल, मेघ वन बीच गुलाबी रंग। ठीक, तो ऑप्शन क्या है, माधुर्य गुण, ओज गुण, प्रसाद गुण और रजोगुण। तो बताइए पंक्तियों में कौन सा गुण है। तो पंक्तियों में जो है माधुर्य गुण है। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, मात्रिक अर्धसम जाति का छंद है। बताइए मात्रिक अर्धसम जाति का कौन सा छंद है। तो ऑप्शन क्या है, रोला, दोहा, चौपाई और कुंडलिया। तो मात्रिक अर्धसम छंद जो होता है वह होता है रोला। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन क्या है, आपको पंक्ति दी गई है, छंद बताना है। तो क्या है पंक्ति, रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे, मोती मानो चून। तो ऑप्शन क्या है, दोहा, सवैया, चौपाई और सोरठा। तो कौन सा छंद है, इस पंक्ति में दोहा छंद है। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन कि युद्ध देखकर अशोक का कठोर हृदय मोम जैसा पिघल गया, वाक्य में विशेष है। तो आपको वाक्य में विशेष क्या है। तो ऑप्शन क्या है, कठोर, अशोक, हृदय और मोम। तो बताइए वाक्य में कौन सा विशेष है। तो वाक्य में अशोक जो है विशेष है। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, सुगंधित कस्तूरी के लोभी शिकारी राजस्थानी हिरणों का अवैध शिकार करते हैं। तो क्या है कि सुगंधित कस्तूरी के लोभी शिकारी राजस्थानी हिरणों का अवैध शिकार करते हैं। तो इस वाक्य में है, तो वाक्य में जो है क्या है, तीन विशेषण और तीन विशेष, दो विशेषण, दो विशेष, चार विशेषण, चार विशेष, तीन विशेषण, चार विशेष। बताइए वाक्य में विशेषण और विशेष कितने हैं। तो वाक्य में चार विशेषण और चार विशेष हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, निश्चयवाचक सर्वनाम कौन सा है। तो ऑप्शन क्या है, क्या, कुछ, कौन, यह। निश्चयवाचक सर्वनाम जो है इसमें होगा यह। तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैं
उत्तम पुरुष एकवचन सर्वनाम का उत्तम पुरुष बहुवचन सर्वनाम रूप है, तो आपको मैं का जो है उत्तम पुरुष बहुवचन सर्वनाम रूप बताना है। तो ऑप्शन क्या है? तू, तुम, हम, तुम लोग। तो बताओ, तो इस होगा इसका जो मैं का बहुवचन होगा हम, तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी रचना तुलसीदास की नहीं है? क्या है? तुलसीदास की नहीं है। तो जो है जानकी मंगल, रस विलास और पार्वती मंगल, ये तीनों रचनाएं तुलसीदास जी की हैं। सॉरी, ये रस विलास नहीं, राम आज्ञा प्रश्न जो है, ये तीनों जो है जानकी मंगल, राम आज्ञा प्रश्न और पार्वती मंगल, ये तीनों तुलसीदास जी की, लेकिन रस विलास तुलसीदास जी की नहीं है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, अपभ्रंश का वाल्मीकि किसे कहा जाता है? बताइए, अपभ्रंश का वाल्मीकि किसे कहा गया? तो अपभ्रंश का वाल्मीकि कहते हैं स्वयंभू को। तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, बोली से संबंधित सही वाक्य की पहचान करें। इसमें बोली दी गई है, इसमें बोली सही वाक्य की पहचान करना है। तो ऑप्शन क्या है? भाषा का क्षेत्रीय रूप बोली कहलाता है, उपभाषा का विकसित रूप बोली कहलाता है, बोली का विकसित रूप बोली कहलाता है, भाषा का पूर्ण विकसित रूप बोली कहलाता है। बताइए, पहले तो आप लोग थोड़ा सा टाइम मैं देती हूँ, आप लोग जो ऑप्शन को ध्यान से पढ़िएगा, उसके बाद आंसर दीजिएगा। तो बताइए, बोली से संबंधित सही वाक्य की क्या पहचान है? तो बोली से संबंधित जो सही वाक्य की पहचान है वह यह है कि भाषा का क्षेत्रीय रूप बोली कहलाता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन, ब्रज भाषा कहाँ बोली जाती है? तो बताइए, कहाँ कहाँ? ऑप्शन क्या है? इलाहाबाद, ओरछा एवं झांसी, मथुरा, वृंदावन और बनारस। बताइए, ब्रज भाषा कहाँ बोली जाती है? इसका आंसर तो आप लोगों को पता ही होगा जो है। बताइए, ब्रजभाषा कहाँ बोली जाती है? ब्रजभाषा का क्षेत्र कौन सा है? तो ब्रजभाषा का क्षेत्र है, देखिए, ब्रजभाषा के क्षेत्र ना ही इलाहाबाद है, ना ही झांसी है, ना ही बनारस है। ब्रजभाषा का क्षेत्र है मथुरा, वृंदावन। इलाहाबाद में अवधी बोली जाती है, झांसी में अवधी बोली जाती है और बनारस में भोजपुरी बोली जाती है। तो ब्रजभाषा की बोली का क्षेत्र है मथुरा और वृंदावन। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अपव्यय का क्या अर्थ होता है? तो बताइए, अपव्यय का अर्थ क्या होता है? तो ऑप्शन क्या है? खर्च, कम खर्च, अधिक खर्च और फिजूल खर्च। तो अपव्यय का अर्थ होगा तो ना ही खर्च होगा, ना ही कम खर्च होगा और ना ही अधिक खर्च होगा। अपव्यय का अर्थ होता है फिजूल खर्च, जो फिजूल में लोग खर्च करते हैं उसे अपव्यय बोलते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, महलों के लॉन में कौन टहला करते हैं? बताइए, महलों के लॉन में कौन टहला करते हैं? तो ऑप्शन क्या है? महल का स्वामी, बुजुर्ग, नौ दंपति या बच्चे। तो बताइए, महलों के लॉन में नौ दंपति टहला करते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, श्याम सुंदर दास ने पंचमाक्षर के बदले किसके प्रयोग का सुझाव दिया? यानी कि श्याम सुंदर दास जी ने पंचमा अक्षर के बदले किसके प्रयोग का सुझाव दिया? तो ऑप्शन क्या है? अनुस्वार, अनुनासिक, संयुक्त ध्वनियाँ या फिर इनमें से कोई नहीं। बताइए, तो श्याम सुंदर दास जी ने पंचमाक्षर के बदले जो है ना ही संयुक्त ध्वनियों का प्रयोग का सुझाव दिया, ना ही अनुनासिक का। उन्होंने सुझाव दिया कि हम जो है अनुस्वार का प्रयोग करें। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अत्याचार शब्द में उपसर्ग है, तो अत्याचार में कौन सा उपसर्ग है? तो अत्याचार
का संधि विच्छेद क्या होगा? अति धन आचार। अति क्या आ गया? उपसर्ग आ गया। क्या है? ना ही आ होगा, ना ही अत होगा और ना ही अत्या होगा। अत्याचार में अति उपसर्ग होगा, तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सभी चिट्ठियां डाक से भेजी गई। इसमें कर्ता है, इस कर्ता बताइए। सभी चिट्ठियां डाक से भेजी गई, तो इसमें कौन सा कर्ता है? तो ऑप्शन क्या है? डाक भेजी गई सभी चिट्ठियां। बताइए कि इसमें कर्ता कौन सा है? तो इसमें जो कर्ता है वह है चिट्ठियां। ठीक है, चिट्ठियों पर गोला कीजिए, तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, बहाव शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय है। बहाव शब्द में कौन सा प्रत्यय है? तो बहाव शब्द में आव प्रत्यय है, तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विदेशज शब्द है, तो ऑप्शन क्या? चश्मा, जूता, जीभ, वायु। बताइए विदेशज शब्द कौन सा है? तो विदेशज शब्द ना ही वायु है, ना ही जीभ है, ना ही जूता है, विदेशज शब्द चश्मा है, तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। लास्ट क्वेश्चन क्या है? भाववाच्य छांटिए। भाववाच्य क्या है? बताइए। दादाजी के द्वारा अनिल को डांटा गया, तोते से उड़ा नहीं गया, अशोक ने आइसक्रीम खाई, चोर पकड़ा गया। बताइए भाववाच्य कौन सा है? तो भाववाच्य जो है वह है तोते से उड़ा नहीं गया, तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। तो ये हमारा प्रैक्टिस सेट 4 था जो है। तो अपने हम अगले वीडियो में जो है प्रैक्टिस सेट 5 लेकर आएंगे, जिसमें कुछ 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों को मैं लेकर आऊँगी, जो मिक्स क्वेश्चन है, जो कि मेरी कोशिश यही है कि बस आप लोग जो है 38 में 30 क्वेश्चंस आपको इसी प्रैक्टिस सेट से मिल जाएं। जो मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं ऐसे क्वेश्चन को मैं ढूंढ रही हूँ जो कि पूछे जा रहे हैं और शायद ही पूछे जा सकते हैं जो है। ठीक है, तो फिर मिलते हैं अपने अगले क्लास में। तब तक के लिए राधे राधे। प्लीज़ जो है अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही हो तो जो है लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और जो है अपने दोस्तों तक मेरी वीडियो को शेयर कीजिए, ताकि वो उनकी भी तैयारी अच्छी हो सके। ठीक है, तो अगर आपको हिंदी की प्रैक्टिस सेट या फिर उसके रिलेटेड और भी कुछ क्वेश्चन चाहिए तो आप मेरे चैनल पे आप कमेंट कर सकते हैं जो है। तो मैं एक ऐसी क्लास लेकर आएंगे जिसमें जो है प्रमुख पत्र पत्रिकाएं, प्रमुख पंक्तियां, कवि और उनकी रचनाएं, एक अलग से मैं जो है उस हिंदी साहित्य का वीडियो लेकर आऊँगी। तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए राधे राधे।